महाकुंभ का मेला अपने चरम पर था। आस्था और श्रद्धा से लबरेज लाखों लोग गंगा में डुबकी लगाने आए थे। हर तरफ घंटियों की आवाज, मंत्रों का जाप और श्रद्धालुओं की भीड़ थी। लेकिन इस भीड़ में एक रहस्यमय साधु भी था, जिसने भगवा वस्त्र पहने थे। उसकी वाणी इतनी मधुर थी कि लोग तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गए। साधु ने अपनी जगह नदी किनारे बनाई और वहां प्रवचन शुरू कर दिया। लेकिन इस साधु की आंखों में गंगा की शुद्धता नहीं, बल्कि एक खतरनाक योजना थी। यह साधु लोगों के बच्चों को ध्यान से देख रहा था। साधु की बातों से लोग प्रभावित थे, लेकिन वह अक्सर बच्चों से ज्यादा बात करता। उसके पास खिलौने और मिठाइयां थीं, जिनसे वह बच्चों को अपने पास बुलाता। महाकुंभ में आए लोग साधु को एक तपस्वी मानने लगे, लेकिन उसकी हरकतें किसी को समझ नहीं आ रही थीं। वह गंगा के तट पर बैठकर एक छोटी बच्ची पर नजर रख रहा था। बच्ची अपनी मां के साथ आई थी और भीड़ में खो गई थी। साधु ने भीड़ में बच्ची को अकेला देखा। बच्ची रो रही थी और अपनी मां को ढूंढ रही थी। साधु ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बच्ची को उसकी मधुर वाणी पर भरोसा हो गया। साधु ने उसे मिठाई दी और कहा कि वह उसकी मां को ढूंढने में मदद करेगा। लेकिन बच्ची को यह नहीं पता था कि वह खतरे में थी। साधु ने बच्ची को गंगा नदी के पास ले जाकर शांत करने की कोशिश की। उसने बच्ची को बताया कि उसकी मां गंगा के दूसरे किनारे पर हो सकती है। बच्ची उसकी बातों में आ गई। साधु ने कहा कि वह नाव का इंतजाम करेगा। बच्ची को उसकी बात पर भरोसा हो गया। इसी बीच साधु ने चारों ओर देखा कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। बच्ची की मां जब उसे नहीं देख पाई तो घबरा गई। उसने हर जगह उसे ढूंढा, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। वह पुलिस के पास गई और अपनी बच्ची के लापता होने की शिकायत की। पुलिस ने उसे दिलासा दिया कि महाकुंभ में खोए लोग अक्सर मिल जाते हैं, लेकिन मां को अंदर से कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे उसकी बच्ची किसी खतरे में है। साधु ने बच्ची को नाव में बैठाने की योजना बनाई। उसने बच्ची से कहा, तुम्हारी मां गंगा के उस पार है। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। बच्ची डर और विश्वास के बीच फंसी हुई थी। साधु का असली उद्देश्य बच्ची को किडनैप करना था और उसे अपने गिरोह को सौंपना था। यह गिरोह बच्चों को किडनैप कर उन्हें बेचने का काम करता था। साधु ने नाविक को बुलाया और नदी पार करने के लिए कहा, लेकिन नाविक ने देखा कि बच्ची डरी हुई थी। उसने साधु से पूछा, यह बच्ची कौन है? साधु ने झूठ बोलते हुए कहा, यह मेरी शिष्या है। इसकी मां नदी के उस पार है। नाविक को शक तो हुआ, लेकिन साधु के तपस्वी रूप को देखकर उसने कुछ नहीं कहा। इधर पुलिस ने बच्ची की तलाश तेज कर दी। उन्होंने महाकुंभ में तैनात सभी अधिकारियों को अलर्ट कर दिया। बच्ची के कपड़ों का वर्णन हर अधिकारी को दिया गया। पुलिस को भीड़ में एक संदिग्ध साधु के होने की सूचना मिली, जो बच्चों के साथ देखा गया था। अब पुलिस का ध्यान उस साधु पर था। नाव में बैठने के बाद बच्ची को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने साधु से कहा, मुझे मेरी मां के पास ले चलो। लेकिन साधु ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। बच्ची ने चुपचाप गंगा के पानी में अपनी मां का नाम पुकारा। नाविक ने यह सुना और उसका शक और गहरा हो गया। जैसे ही नाव गंगा के बीच पहुंची, पुलिस ने किनारे से साधु को पहचान लिया। उन्होंने नाविक को रुकने का इशारा किया। साधु ने पुलिस को देखते ही घबराहट में बच्ची को पकड़ लिया। उसने नाविक से कहा, नाव तेजी से चलाओ। लेकिन नाविक अब समझ चुका था कि साधु साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने नाव रोक दी और पुलिस ने साधु को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वह खुद को निर्दोष बताने लगा। उसने कहा, मैं तो सिर्फ इस बच्ची की मदद कर रहा था। पुलिस ने बच्ची से पूछा, लेकिन वह घबराई हुई थी और कुछ नहीं कह पा रही थी। पुलिस को साधु की बातें संदिग्ध लगीं। जब उन्होंने साधु के पास रखा, झोला खोला तो उसमें कुछ अजीब सामान मिला। नकली पहचान पत्र, रस्सी और बच्चों को लुभाने वाले खिलौने। पुलिस ने साधु की पहचान की जांच की और पाया कि वह असल में एक पेशेवर अपराधी था। उसका असली नाम ठग्गू था और वह बच्चों को किडनैप कर उन्हें तस्करों को बेचता था। पुलिस ने पता लगाया कि वह महाकुंभ में साधु का भेष बनाकर भीड़ का फायदा उठाने आया था। बच्ची के माता पिता ने जब यह सुना तो उनका खून खोल उठा। साधु ठग्गू से सख्ती से पूछताछ की गई। उसने बताया कि वह अकेला नहीं था, बल्कि एक बड़े गिरोह का हिस्सा था। यह गिरोह धार्मिक मेलों
और त्योहारों का फायदा उठाकर बच्चों को अगवा करता था। ठग्गू ने पुलिस को गिरोह के मुख्य सरगना का नाम कालू चोर बताया। बच्ची ने धीरे धीरे अपने डर को काबू किया और पुलिस को बताया कि साधु ने उसे उसकी मां से मिलाने का झांसा दिया था। उसने यह भी बताया कि साधु उसे गंगा पार लेकर जा रहा था। यह सुनकर पुलिस को यकीन हो गया कि ठग्गू ने बच्ची को किडनैप करने की पूरी योजना बनाई थी। पुलिस ने ठग्गू से मिले सुराग से गंगा किनारे छानबीन शुरू की। उन्होंने देखा कि मेले के पास एक छोटा सा तंबू था जिसमें और भी बच्चों को बंद करके रखा गया था। बच्चों को वहां से रेस्क्यू किया गया। यह तंबू उस गिरोह के ठिकानों में से एक था। ठग्गू ने पुलिस को गिरोह के मुख्य सरगना का नाम बताया। कालू चोर पूरे देश में किडनैपिंग नेटवर्क चलाता था। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछा या ठग्गू को गुप्त रूप से कालू चोर के पास भेजा गया ताकि वह उसे विश्वास में लेकर बाहर ला सके। कालू चोर ने ठग्गू पर भरोसा किया और अपने अड्डे का पता दिया। पुलिस ने तुरंत उस जगह पर छापा मारा। वहां उन्हें और भी कई बच्चों को बंद पाया गया। कालू चोर ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा। यह ऑपरेशन बहुत जोखिम भरा था, लेकिन पुलिस ने इसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया। पुलिस ने सभी बच्चों को उनके परिवारों से मिलाया। बच्ची की मां अपनी बेटी को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। बच्ची ने अपनी मां को गले लगाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो मां। यह दृश्य इतना भावुक था कि वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। ठग्गू को उसके अपराधों की सजा मिली। अदालत ने उसे और उसके गिरोह को कठोर दंड सुनाया। महाकुंभ में लोगों ने यह देखा कि धार्मिकता का गलत फायदा उठाने वालों का अंत बुरा होता है। गंगा के तट पर एक बार फिर शांति लौट आई। यह घटना एक सीख बन गई कि हमें किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। मां गंगा ने इस बार एक अपराधी को बेनकाब करने में मदद की। कुंभ का मेला समाप्त हो जाएगा, लेकिन इस घटना ने औरत के दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ी। अब वह जहां भी जाती अपने बच्चों के प्रति सतर्क रहती। जब उस औरत ने संगम पर फिर से डुबकी लगाई, उसने भगवान से केवल एक प्रार्थना की, हे गंगा मैया, हर मां को उसकी औलाद की सुरक्षा देना। पवित्र संगम की लहरें उसकी प्रार्थना को सुनती प्रतीत हो रही थीं। उस दिन उस औरत ने समझा कि आस्था और सतर्कता का संगम ही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। तभी पास का एक वृद्ध कर्मचारी सुरेश और राधा के पास आया और बोला, मेले में भीड़ हमेशा बहुत होती है। यह जरूरी है कि ऐसे स्थानों पर आप हर पल सतर्क रहे, बच्चों का हाथ कभी ना छोड़े और उन्हें हमेशा अपनी नजरों के सामने रखें। यहां तक कि भक्ति और आस्था के बीच भी हमें अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। सुरेश और राधा ने यह सीख दिल से समझ ली। उन्होंने तय किया कि आगे से किसी भी भीड़ वाली जगह पर जाने से पहले पूरी तैयारी करेंगे और अवनी को कभी अपनी नजरों से दूर नहीं होने देंगे। राधा ने संगम घाट की ओर देखते हुए भगवान को धन्यवाद दिया। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि वह अब कभी भगवान पर से अपनी आस्था नहीं खोएगी। इसके बाद खुशी खुशी राधा और सुरेश अवनी के साथ अपने घर की ओर रवाना हो गए। प्रिय मित्रों, अवनी के मिल जाने के बाद सुरेश, राधा और अवनी अपने घर लौट आए। हालांकि यह घटना उनके जीवन का एक कठिन अनुभव थी, लेकिन इसने उन्हें गहरी सीख दी। अब वे न केवल अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर और सतर्क हो गए थे। सुरेश ने अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों को यह कहानी सुनाते हुए कहा, महाकुंभ केवल आस्था और भक्ति का केंद्र नहीं है, यह हमें जीवन जीने की सही दिशा भी देता है। भगवान पर विश्वास रखें, लेकिन खुद भी अपनी जिम्मेदारियों को ना भूलें। भीड़ वाली जगहों पर हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। बच्चों को अपनी नजरों से कभी दूर ना जाने दें। याद रखें, हमारी सतर्कता ही हमारे परिवार की सुरक्षा है। प्रिय मित्रों, यह कहानी हमें यह भी बताती है कि भगवान हर वक्त हमारे साथ होते हैं, लेकिन उनकी कृपा तभी होती है जब हम स्वयं भी प्रयास करते हैं। मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव।